ये विदुर जी महाराज जानते हैं कौन है? ये धृतराष्ट्र के भाई लगते हैं, दासी के पुत्र हैं और महान ज्ञानी है। इनकी विदुर नीति अत्यंत प्रसिद्ध है। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास में संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे और कौरवों ने जब संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तब इन्हीं महाभाग विदुर के यहां भगवान श्री कृष्ण गए थे बिना निमंत्रण के। विदुर के आतिथ्य को स्वीकार किया। विदुरानी का भगवान का जो प्रेम था दिव्य, उसका हम लोग बहुत बार श्रवण कर चुके हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने संधि का प्रस्ताव पांडवों के समक्ष रखा, आधा राज्य 5 गांव तक आकर ठहर गए कि 5 गांव ही दे दो, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। तो धृतराष्ट्र घबराए कि अब क्या करें, चिंतित हो उठे और उन्होंने रात में ही विदुर को बुलाया कि विदुर अब क्या करना चाहिए। तो विदुर ने स्पष्ट भाषा में कहा, 100 दोषः पुरुषद विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णा से कृष्णाद विमुखो गतश्री तेजास्व शैवम कुलकौशलाय। भैया, आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं? कह कि हाँ, तो एक काम कीजिए, ये जो दुर्योधन है ये साक्षात यमराज ही, मृत्यु ही, दोष ही, दुर्गुण ही आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इसको घर से भगाइए और नहीं तो पूरे कुल का संहार होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो बड़ा डांटा है किसको? विदुर को। कये न मत्रोपजुहावजिमम दास्या सुतम यद बलि नहीं वो पुष्ट हो। अरे इस दासी पुत्र को किसने बुलाया? यह हमारे टुकड़े पर पल रहा है, खा खा करके मेरा टुकड़ा, और देखो हट्टा कट्ठा बना हुआ है और ये मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहा। निकालो निकालो इसको घर से, मारना जान मत मारो। कहे कि तुम क्या निकालेगा, मैं जा रहा हूं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मानयान। तो अपने धनुष बाण को रख दिया हस्तिनापुर के दरवाजे पर कि कहीं कोई ये न समझ ले कि यहां से जाकर ये पांडवों से मिल जाएंगे, उनके तरफ से युद्ध करेंगे। कहे कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी पक्ष में नहीं जाऊंगा। और निकले। जैसे ही निकले, स निर्गता है कौरव पुण्य लब्धो गजा हो या तीर्थ पदः पदानी। जैसे ही निकले तो कौरवों का पुण्य भी चला गया। कौरवों के अंदर जो पुण्य था वो विदुर का था। जब विदुर गए तो पुण्य भी गया। और कालीन तावत यमुना मुपित तत्रोधवम भागवतम ददर्श। तीर्थाटन करते 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 यमुना के किनारे आ गए, यही रमण रेती वृंदावन में। और जब यमुना के किनारे आए तो वहां पर उद्धव जी मिल गए। तो उद्धव जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, बलराम कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं। तो उद्धव जी रोने लगे। इति भागवतः पृष्ठ छात्रा वार्ताम प्रियाश्रियाम प्रति वक्तुम नचुत्सेह औत्कंठ्यात् अस्मारितेश्वर। उद्धव के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। विदुर जी ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं? कहे क्या बताएं महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस के कारागार में जन्म लिया, गोकुल में गए, पूतना आदि का वध किया, सक्टासुर, तृणावर्त,
यमलार्जुन उद्धार आदि क्रियाएं की। गोवर्धन धारण किया, ब्रह्मा के मोह को दूर किया, इंद्र के अभिमान को दूर किया, सब काम किया। गोपियों के साथ महाराज किया, बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। मथुरा गए, मथुरा जाकर के कंस आदि दुष्टों का संहार किया। द्वारकापुरी का निर्माण किया, 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, सबके 10-10 पुत्र हुए। महाभारत युद्ध के माध्यम से भूभार का हरण किया और अंत में ऋषियों के माध्यम से अपने कुल को शाप दिलाया और स्वधाम गमन किया। ओ भगवान इस धरा पर रहे नहीं। अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम तया विभ्रंसितो ज्ञाना दुरुक्तेर मर्म पसप्रशु। यदुकुल को ऋषियों ने शाप दिया। जब द्वारिका में अपशकुन होने लगा तो सब लोग प्रभास क्षेत्र में गए, वहां पर यज्ञ किया, मदिरा पिया, शराब पिया, बुद्धि खराब हो गई तो सब आपस में लड़ भिड़ करके नष्ट हो गए, सब खत्म हो गए। भगवान ने स्वधाम गमन किया और भगवान जाते समय पूरा मया प्रोक्त मजाए नाभ्य पद्मे निसन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमा विभासम यत् सूर्यो भागवतम बदंती। और जब भगवान जा रहे थे तो उन्होंने मुझको भागवत धर्म सिखाया था, भागवत धर्म का उपदेश दिया था। विदुर जी ने कहा कि महाराज हमको भी सुना दो, भागवत धर्म जो भगवान ने आपको सिखाया वो हमको भी सिखाओ। कहे कि मैं नहीं सिखाऊंगा। कहे क्यों? क्योंकि भागवत धर्म का उपदेश देने के लिए भगवान ने मैत्रेय जी को कहा था। जब हमको भगवान उपदेश दे रहे थे तो वहां पर मैत्रेय मुनि थे, उनको कहा था कि मेरा जब प्रिय भक्त विदुर तुमको मिले तो ऐसे भागवत धर्म का उपदेश उनको भी देना। तो आपको भागवत धर्म सीखना है तो सीधे चले जाइए हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास। कह कि जाऊंगा। द्वारी दुनद्या ऋषिभा कुरुणाम मैत्रेय मासी नमगाद बोधम छत्तोपसृत्या च्युत भाव शुद्ध पप्रक्ष सौशल्य गुणाभितृप्त। अगाध ज्ञान से संपन्न महाभाग मैत्रेय मुनि हरिद्वार में अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। वहां पर पहुंच गए विदुर जी, दंडवत प्रणाम किया। दोनों महाभागवत आपस में चर्चा करने लगे। तो विदुर जी ने कहा कि महाराज मैं एक बात पूछूं। कहे कि पूछो। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतः सुखम बान्यदुपारमं वा बिंदेत भूयस्ततेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। महाराज हाँ, संसार में सब लोग सुख के लिए काम करते हैं। कोई ऐसा है जो दुख के लिए काम करे? जी नहीं। हम रोते भी हैं तो सुख के लिए, रोते भी हैं हम तो काहे के लिए? सुख के लिए। खाते हैं सुख के लिए, पहनते हैं सुख के लिए, सोते हैं सुख के लिए, मकान बनाते हैं सुख के लिए, दुकान बनाते हैं सुख के लिए, गाड़ी खरीदते हैं सुख के लिए, विवाह करते हैं सुख के लिए, बाल बच्चे पैदा करते हैं सुख के लिए। संसार में सब लोग केवल सुख के लिए ही काम करते हैं। तो क्या कोई दुखी नहीं होता है? संसार में कोई ऐसा है जो कभी दुखी हुआ ही नहीं? क्या है कि नहीं? ये संसार तो दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। ये संसार तो शाश्वत दुखालय है। जो संसार में आया है उसको दुखी जरूर होना पड़ेगा। बूढ़े तो होंगे ही, बुढ़ापा बड़ा दुख है। पांव से चला नहीं जाएगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, दांत टूट जाएंगे, चना चबा नहीं सकते, मूंगफली चबा नहीं सकते, पेट खराब हो जाएगा, डाइजेशन। बचपना में चकाचक खाते थे, वो बुढ़ापे में खाए तो पचेगा नहीं। बड़ा भारी दुख है। यहां सब कुछ दुख है।
कुर्वन् दुख प्रतीकान सुखवन मन्यते गृही। हम लोग संसार में आकर के सोचते हैं कि बड़ा सुखी है, बिल्डिंग बना लिए सुखी है। नहीं नहीं, इसमें पेंट भी करवाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए ना। बैंक में पैसा जमा किए हैं तो इनकम टैक्स वाले भी आएंगे। गाड़ी है तो एक्सीडेंट भी होगी, उसमें सर्विस भी करवानी पड़ेगी, कभी पंचर भी हो जाएगा। नहीं होता है तो सुख कहां दिया। श्रीमती जी हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, कभी तलाक की भी नौबत आ जाएगी। बाल बच्चे हो गए, धुंधुकारी जैसा बेटा हो गया तो पिताजी कहेंगे कि अब सुसाइड ही करो। नहीं, चलो कहीं अनाथालय में, कहीं वृद्धाश्रम में चले देखे, बहुत से लोग हैं। चलो चलो भाई, अब ठिकाना नहीं है, अब ये बेटा रहने नहीं देता है, चल चल यहां से निकल। ये संसार दुखालय है। इस दुखालय में कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोग 24 घंटा सुख के लिए काम करते हैं, नहीं करते हैं। कोई दुख के लिए काम करता है, कोई दुख चाहता ही नहीं है। कुंती को छोड़ दे, अपवाद स्वरूप। कुंती ने मांगा था ना कि मेरे जीवन में कदम कदम पर विपत्ति आए, तो कुंती को तो छोड़ दे, वो अपवाद है। बाकी सब लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं। तो इसका कारण तांछुच्य सुच्चान विदोन सोचे हरे कथायाम विमुखा न घेना छिणोति देवो निमिषस्तु ये सा मायुर्बिथा वृथा बाद गति अस्मृति नाम। भगवान के कथा में मन नहीं लगता है। जानते इसमें कारण क्या है? पूर्व जन्म का पाप। जिसके अंदर ज्यादा पाप होगा उसको भगवान के कथा में बैठना अच्छा है नहीं लगेगा। कहेगा कि ये 3 घंटा तक बेकार का बैठे बैठे इसमें ताश खेलते, जुआ खेलते, घूमते फिरते, टीवी देखते और देखते, मन नहीं लगेगा। पूर्व जन्म का पाप। हरे कथायाम विमुखा न घेना। हरि के कथा से वही विमुख होता है जिसने पूर्व जन्म का पाप की गठरी मोटा चौड़ा, खूब लंबा चौड़ा, 1 2 4 6 कुंटल का अपने सिर के ऊपर लादे चल रहा है। वो कथा में बैठ ही नहीं सकता है, मन ही नहीं लगेगा। तो महाराज अब कुछ बताइए, ये संसार को किसने बनाया? इतना सुंदर विलक्षण संसार है, ये कैसे बना, क्या है क्या नहीं है? तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि सुनो, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। मांडव्य सापात भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात। आप कौन है? मैं जानता हूं। कौन है महाराज? आप साक्षात धर्मराज है, जमराज है। प्रजा संयमनो यमः, जमपुरी के जो मालिक हैं, कौन? जमराज। आप वही हैं? हम वही हैं। आप जानते? कहे कि हाँ जानता हूं। अरे हम तो यहां शूद्र बनकर क्या कहे कि हाँ। सापात वर्ष शतम यमः, यमराज ही 100 वर्ष के लिए इस पृथ्वी के ऊपर शूद्र बन करके आए। क्यों? मांडव्य ऋषि के शाप के कारण। एक ऋषि थे, कथाएं सुने हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य। तो अपने कुटिया में कुटिया बनाए थे, वहीं पर बैठ करके भजन करते थे भगवान का। तो 4 चोर थे। चोरी करने के लिए कहां गए? राजा के यहां। और राजा के यहां खूब सोना चांदी इकट्ठा किए, धनमाल इकट्ठा किए, चुराए और चुरा करके भागने लगे। माल बहुत था। अब भागते 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 धीरे धीरे चले, माल ज्यादा था। अब सवेरा हो गया। सवेरा हो गया तो सोचे कि अब तो भागेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगला स्टेशन पुलिस स्टेशन आएगा, वहां पकड़े जाएंगे। तो अब छिप लो, रात में फिर चलेंगे। तो कहां छिपे? कहे कि बाबा जी की कुटिया में चलो। क्योंकि बाबा जी के कुटिया में राजा के सिपाही ढूंढने नहीं आएंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो कोई ढूंढने के लिए आ जाएगा। इसलिए बाबा जी के कुटिया में छिप जाओ, यहां सुरक्षित रहेंगे। तो बाबा जी के कुटिया में छिप गए। अब सवेरा हो गया। अब राजा के सिपाही राजा के यहां चोरी हो गई, ढूंढने लगे। ढूंढते 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 अब सर्च ऑपरेशन चालू हो गया। बड़े बड़े CID वाले, CBI वाले घूमने फिरने लगे। और घूमते फिरते
बाबा जी के कुटिया में माल भी मिल गया और चोर भी मिल गए। माल वही था, चोर भी वही मिल गए। पकड़ लिया चोरों को, और सिपाहियों ने कहा कि ये बाबा जी देखो आंख बंद किए भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन बड़ा पाखंडी है ये रात में चोरी करवाता है और माल यही पचाता है। तो जितने दोषी चोर हैं उतने ही दोषी ये बाबा जी भी है। तो सबको पकड़ करके और ले गए राजा के यहां। राजा ने कहा कि भाई इनको सूली पर लटका दो, सूली पर लटका दे इनको। कह के हाँ सूली पर लटकाओ, ये पांचों को लटकाओ। ये भी बाबा जी दाढ़ी वाढ़ी रखा है तो चोर ही, क्योंकि चोरी का माल यही पचाता है। अब ले गए जल्लाद, पांचों को सूली पर लटका दिए। अब वो जो चोर थे वो तो मर गए और 1 साल तक सूली पर लटके रहे। कौन? मांडव्य ऋषि, मरे नहीं। तो जल्लादों ने जाकर कहा राजा से कि महाराज महाराज, कहे क्या? कहे कि वो बाबा जी तो मरा ही नहीं, 1 साल हो गया सूली पर लटका है। अब वो सूली पर लटके लटके माला भी फेरता है। कहे कि चलो 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 मैं चलता हूं। राजा आया और सूली पर से उतारा, सूली निकालने लगा तो पूरी नहीं निकली, थोड़ी सी अंदर रह गई। तो उनका नाम अणिमांडव्य हो गया। और राजा ने कहा कि महाराज हमसे तो बड़ी भूल हो गई कि हमने आपको सूली पर लटका दिया, आपको बड़ा कष्ट हुआ। कहे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझको किस पाप का फल मिला है ये तो यमराज बताएंगे। उनके पास कागजात रहता है ना, पूरा डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास में रहता है। तो सीधे पहुंच गए यमराज के यहां। अब यमराज ने देखा कि एक महात्मा जी आए हैं। कैसे पधारे महाराज? कहे कि हमारे यारे रिकॉर्ड रूम से सारे कागजात निकालू। कहे क्या बात है? मैं ये देखना चाहता हूं कि हमने 1 साल तक सूली पर लटक करके दुख भोगा है, ये किस पाप का परिणाम है। तो यमराज ने पूरा कागजात निकाल, कहे कि इस जन्म में मैंने पाप नहीं किया है और इसके पीछे जन्म में भी पाप नहीं किया है। हमको 2 जन्म का तो ज्ञान है, 2 जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। तो यमराज ने कहा कि उसके पहले वाले जन्म में आपने एक पाप किया था। कहे क्या पाप किया था? कहे कि आपने एक कीड़े में, एक पतिंगे में, उसके पंख में कांटा चुभो दिया था। उसी पाप का परिणाम है कि आपको 1 साल तक सूली पर लटका रहना पड़ा। देखिए हम लोग जो भी पाप कर्म करते हैं ना, वो कब हमारे सामने आएगा कुछ कह नहीं सकते। 1 साल तक सूली पर उसी पाप के कारण। कहे मांडव्य ने पूछा उस समय मेरी अवस्था कितनी थी? कहे 5 साल। कहे कि सुनो, तुम अभी लॉ नहीं पढ़े हो, संविधान नहीं पढ़े हो। 5 वर्ष के बालक पुण्य करे तो, पाप करे तो लागू नहीं होता। इसलिए तुमने ज्यादा मुझे दुख दिया। अब तुम लॉ पढ़ने के लिए मृत्युलोक में जाओ, कानून पढ़ो, तभी तो तुम जज बनोगे, नहीं तो गलत निर्णय दे दोगे। जाओ पहले पढ़ाई करो। कहे क्या करे? कहे कि जाओ शूद्र बनो। कहे कि महाराज ये तो गलत हो गया। कहे कि शूद्र नहीं, तुमको 3 बनना पड़ेगा, राजा भी बनना पड़ेगा, चांडाल भी बनना पड़ेगा, शूद्र भी बनना पड़ेगा। तो वही यमराज 3 बने, राजा युधिष्ठिर, चांडाल शपथ भगत और शूद्र विदुर। वही